Hey everyone, welcome to Smart Crypto Trader Club YouTube चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो एंड तक देखें। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर लें एंड लाइक और डिसलाइक जो आपको लगता है वो आप कर सकते हैं, और शेयर आपको करना है अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड को हेल्प कर सकता है। जो ऑलमोस्ट आजकल जो वीडियो ये देख रहे हैं उनके ज़्यादातर फ्रेंड्स ट्रेडिंग में ही हैं और क्रिप्टो से रिलेटेड हैं। हर किसी को प्राइस जाननी है बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन तो बाप है सबका। और अभी नया नया बाप आया है बिटकॉइन कैश। वो समझ रहा है कि 2 दिन में वो अपने बाप से भी आगे निकल जाएगा। इतनी जल्दी बाप को क्रॉस नहीं कर सकता, टाइम लगेगा। उसकी 7 साल की रेपुटेशन है। अब 2 दिन में वो क्रॉस तो नहीं कर सकेगा बिटकॉइन को। ये सिर्फ मार्केट जो मेकर्स होते हैं ना, जो बड़े माइनर्स हैं और सारे मिलके इन्होंने पहले नीचे से लिया बिटकॉइन। एक आर्टिकल है, मैं आपको भी दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दें, मैं अभी आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। उस आर्टिकल में, वो जून का आर्टिकल है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ इसी तरह। उसमें पता है क्या क्या है, लड़के ने जिसने भी पोस्ट लिखी है, लड़का लड़की वाया वाइट वास, उसने बताया कि ऐसा होगा बिटकॉइन के साथ, वो वैसा ही हो रहा है। वहाँ लिखा है कि बिटकॉइन कैश के साथ ये सेगमेंट कैंसिल होगा, ये फोर का नहीं कहा कि ये पंप होगा, माइनस यहाँ चले जाएंगे। ये सारी स्टोरी वो लिखी हुई है। इसका मतलब ये ऑलरेडी प्लान था, लगता मुझे ऐसे ही है। क्योंकि अब देखें, बिटकॉइन कैश का जो है 4 का आ रहा है, ठीक है। 4 था तो इसने पंप होना ही, हर किसी को पता है कि 4/13 को है। सो कल डेट क्या है आज? हाँ 12 है, कल 4 का है। इसलिए देखें आज डंप ही कितना हो रहा है। बिटकॉइन कैश देख लें कहाँ से कहाँ आ गया। 0.42 से अब ऑलमोस्ट 50% नीचे आया, ये 50%। और क्या था मैं, हाँ यहाँ पे, हाँ सॉरी। और इसी वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं। यही होता है हर बार जब भी करेक्शन आई बिटकॉइन की, जब भी आई तो मार्केट ने डंप किया। पहले हमारे पास ये जून ही था ना, हाँ ये 4 का आया, ठीक है। उसके बाद ये जेपी मॉर्गन और चाइना एक्सचेंज और सारे ड्रामे आए। करते करते अब यहाँ हम आए, यहाँ पे बिटकॉइन कैश का रोला। एंड ऑफ द डे जब ये करेक्शन हो जानी है पूरी, इसने ऊपर ही जाना है। अभी हम 400 तक आए थे। मैंने बताया था कि ये नेक्स्ट सपोर्ट है, ये जोन मैंने बताया कल वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी उन मेरे चैनल पर जाएं, यहाँ पे आपको इस वीडियो नज़र आएगी, मेजर कनेक्शन। अब मुझे लगता है ये 4th, अगर ये अब ब्रेक करता है 6000, हम नीचे जाते हैं, ठीक है। अगर हम नीचे जाते हैं, इसे क्रॉस करते हैं तो हमने 4000 जाना है। अगर 5400 क्रॉस करते हैं तो 4000 पॉसिबल है। मैं नहीं कह रहा गारंटीड जाएंगे ही जाएंगे, 4100 ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर देखी जाए डेली पे, मैंने आपको बताया था डेली पे अगर करेक्शन देखी जाए, डेली पे हम 45 पे हैं, हमें 15 और चाहिए। 15 और मे बी 5000 भी हो सकता है। अगर स्लो जाती है 5000 भी हो सकता है, उससे नीचे मे बी ना जाए। 4800 ऐसा कुछ, 400,000 भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है कितना फंड है मार्केट में, कितने लोग डर रहे हैं। कोई उल्टी न्यूज़ आ जाती है, बुरी न्यूज़, वो ऐसे फंड फैला सकती है। अब यहाँ भी ये 26 से ये जंप किया था, 23 से, जब ये जेपी मॉर्गन बहुत ज़्यादा ये बड़ा डंप था। और ये जो है स्लोली अगर नीचे जाता है 30 तक भी जाए तो बॉन्स हो, अच्छी बात है, ठीक है। अब मुझे ये लगता है, मैंने अभी सेल किया अपना वापस, मैंने बिटकॉइन और सेल किया। कल मैंने क्या बताया था आपको, बिटकॉइन आएगा 62 पे, बिटरेक्स पे आया था 63 पे। मैंने कहा था 6300 पे आएगा। बिटरेक्स पे आया था, बिटफिनिक्स पे 6400 से बाउंस हो गया था बैक। मैंने थोड़ा सा सेल किया था वहाँ पे, और ऊपर गया था, ऊपर 6700 गया, वापस नीचे आया। वापस इसने, मैंने जैसे बताया था कि ब्रेक करेगा, ठीक है। मैं आपको लो टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या बोला था और वैसे हुआ या नहीं। अभी आप देख लें, ठीक है। यहाँ से आया ये नीचे, यहाँ पे 6400 पे, फिर ये ऊपर बाउंस किया यहाँ पे 6700 प्लस पे, फिर ये अब नीचे आया था, फिर यहाँ से इसने ये ब्रेक किया, अब ये ऊपर जा रहा है वापस। बिल्कुल वैसे हुआ जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो, जाना तो इसने नीचे था, ये सबको पता है। लेकिन वो जो स्विंग ट्रेडिंग की है हमने, मैंने ग्रुप में
शेयर करता रहा हूँ फेसबुक में, अगर आप यहाँ नहीं हैं तो ज्वाइन कर लें। मैं ग्रुप में शेयर करता रहा हूँ कि क्या टारगेट्स है मेरे और वैसा का वैसा हुआ है। ये मेन चीज़ है जो ट्रेडिंग में होती है। और उसके अलावा अगर देखते हैं हम यहाँ पे पिच फोर्क, मैंने पता नहीं फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाई नहीं दिखाया, जब मैंने आपको बताया था कि मैंने पहली वीडियो रेडी की थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं की, उसमें मैंने इसका पिच फोर्क का बताया था। अब यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ टॉप से फेक आउट हुआ, ठीक है, ये इसका टॉप है और ये बॉटम है, यहाँ से पूरे पिच फोर्क से इसने ये बाउंस किया, ठीक है, और बहुत अच्छा बाउंस था वो पिच फोर्क से। इस पता चलता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है इसकी पिच फोर्क। अब मैं आपको कैसे बताऊँ ड्रा करना, ये वीडियो उसके ट्यूटोरियल के लिए नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसने यहाँ से सपोर्ट पकड़ी, मींस ये सपोर्ट के हिसाब से चल रहा है। लोग यहाँ वेट कर रहे थे, इवन मैं भी कह रहा था कि मैंने वहाँ से सेल करके यहाँ करना है, लेकिन मैं सो गया था। ये सब कुछ मेरे सोने के बाद हुआ। अब देखें हमने ये ब्रेक भी कर दिया 6 के वापस। मैंने यहाँ 6290 पे सेल किया अपना, थोड़ा सा मैंने और सेल करना था लेकिन सेल नहीं कर सका। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से एक बाउंस आए यहाँ तक, ताकि मैं वो और सेल कर सकूं, क्योंकि मैं पैनिक में सेल नहीं करना चाहता। मैं सेल करना चाहता हूँ मार्केट के देख के। अगर मार्केट यहाँ वापस बाउंस करती है एट 6100 कुछ भी ऐसा, तो मैं वापस सेल कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं सेल करना चाहता था। 6200 के पास मैं आया था लेकिन फिर भी मैंने नहीं सेल किया। मैंने सोचा कि मे बी 6300 के पास आ जाए वापस। और उसके अलावा डाउन का मैंने जैसे आपको बताया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से हम ये ब्रेक करें। ये देखा आपने, फेक आउट हुआ, ये फेक आउट हुआ, मैं खुश हो गया था। मैंने कहा ठीक है यार, ये नहीं, ये ऊपर चला जा सकता है यहाँ से ये 7,000 तक जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ इसने डोजी कैंडल बनाई जो रिवर्सल बताती है, डोजी कैंडल। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेल किया, फिर मैं बस देखता ही रह गया। मैंने कहा देखता हूँ, क्योंकि मैं कंफर्मेशन चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था एक दफ़ा सारा पैसा यहाँ सेल कर दूँ और बाद में मैं देखता रहूँ ऊपर निकल गया। लेकिन इस यहाँ पे एक डोजी कैंडल थी, हमें पता भी डाउन ट्रेंड में है और सारा कुछ, मुझे सेल कर देना चाहिए था, मैं लेट था, लेकिन कोई बात नहीं, ये लेसन है जो हम सीखते हैं ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे मैं हाई टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई बेस कर डिफरेंट देख रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मार्केट में वो हो क्या रहा है। क्योंकि एक साइड मैनिपुलेट हो सकती है कि एक साइड में कोई हैवी बंदा है जिसके बाद बहुत ज़्यादा बिटकॉइन एकदम सेल कर दे, मार्केट डाउन कर सकता है। और उसके अलावा ये बिटकॉइन कैश जो है, बिटकॉइन का डैडी बना पड़ा है टेम्परेली, ये काफ़ी ऊपर गया। कुछ लोग जो है ना, जिन्होंने ले लिया है, सारा पैसा अपना डाल दिया बिटकॉइन कैश में, वो पता क्या कर रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं बिटकॉइन कैश नया बिटकॉइन बनेगा, सारे सेल कर लो, वो ले लो। लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। आप प्लीज़ इसमें ना आइएगा, ये कुछ न्यू नहीं है, ये सब कुछ होता रहता है। ये पीछे भी हुआ था जब वो बिटकॉइन कैश पंप हुआ था BTC डंप पे। उसके अलावा यहाँ पे इसने काफ़ी बड़ा डंप लिया। मैं यहाँ पे लेने वाला था, ये बिल्कुल इस जोन में, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, यहाँ पे मैं यहाँ पे उठाने वाला था, यहाँ से ये आराम से मुझे 20% दे रहा है, लेकिन मैंने नहीं लिया यार। मैंने कहा छोड़ो, एमए में लेना चाहता है, रिस्की है, रिस्क उठाना पड़ता है। अब मुझे पता है यहाँ से इसने बाउंस करना है, यहाँ इतना नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट तो लेगा। और यहाँ पे इसने डोजी के अंदर भी बनाई, जो अभी जो टेक्निकल एनालिसिस इतना काम नहीं कर रही सीरियसली। जिस मार्केट में जितना फट पड़ा हुआ है, पैनिक सेलिंग हो रही है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस इतना काम नहीं करती, लेकिन स्टिल इतना नीचे आके यहाँ से ऑलमोस्ट 50% तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दे ही के जाता है। और ये कल मैं देख रहा था रात को, जब इसने यहाँ से बाउंस किया था 6400, मैंने सेल करना था लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 6700। उसके अलावा हाँ, मार्केट कैप कोइन मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। इसमें 51% आ गया। हम ये इतनी फास्ट कभी नहीं आर्ट्स में पैसा आया बिटकॉइन से, बिटकॉइन की कैश वजह से जो आया। और बिटकॉइन कैश सेकंड नंबर पे था कल रात को। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैंने ग्रुप में डाला था।
अगर मुझे मिल जाए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिटकॉइन कैश सेकंड पे आया था और ये मेरे लिए बस शॉकिंग था। आई मीन टेम्परेरी था कि सबको पता है। देखें अब आया कहाँ पे था और निकल कहाँ गया है। ये अब इसके बिल्कुल बराबर आ गया। ये भी सेकंड पे वापस जा सकता है, ठीक है। सेकंड पे ये भी 24 बिलियन पे आया था। 24 बिलियन, ये 20 कितना गया था टोटल, एक सेकंड, मेरे सोने के बाद और ऊपर गया था बिटकॉइन कैश। तो बेसिकली ये गया था 30। इस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये इस टाइम। योटा सारों में से कम ही जो ऊपर है। योटा इसलिए ऊपर है क्योंकि इसकी रूमर्स आ रहे हैं कि बिट्रिक्स पे आएगा और ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ये हम देख रहे हैं 7 आवर्स में अब ये बता रहा है कि बिटकॉइन ने अपवर्ड मूव ली। सबसे बड़ा मसला बता क्या, ये भी फर्ड फैलता है। लोग जो न्यू आ रहे हैं, न्यू लोग, वो भाग जाते हैं और ये हमें नहीं चाहिए। हमें लोग चाहिए और न्यू लोग चाहिए क्रिप्टो मार्केट में, ताकि क्रिप्टो मार्केट ग्रो हो। और यहाँ पे फर्ड ख़त्म ही नहीं होते कि ग्रो क्या होनी है। यही मसला है ना, जो वो लोग होते हैं वो लॉस उठा के चले जाते हैं, फिर आते नहीं है, इसलिए मार्केट रिकवर हो जाती है और नीचे से हम लोग जो ऊपर सेल करते हैं। मैंने यहाँ पे सेल किया था 78.95 पे मेरी पहली सेलिंग थी। अगर मैंने सारे मेरे पास थे नहीं उस वक्त बिट्रिक्स पे, सारे बिटफिनिक्स पे मेरे लेजर में थे। अगर मैंने सारे यहाँ सेल किए होते अब तक देखे मेरे कितना प्रॉफिट हुआ होता। मैंने सिर्फ ज़रा सा सेल किया, अपना 10% यहाँ पे सेल किया, उसके बाद फिर 30% मैंने कर दिया था। करते करते लेकिन अच्छा हो गया क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप नोट करें एक चीज़, ठीक है, जब यहाँ बिटकॉइन आया कितना फास्ट रिकवर हुआ, मेरे सोते सोते से रिकवर हो गया। ये बात है, जब बिटकॉइन की रिकवरी आएगी ना, ये रिकवर बहुत क्विक होना है, तो वो पता भी नहीं चलना, जाने दो जहाँ जाता है, रिकवर होगा और बहुत क्विक होना है। एंड यस दैट्स इट। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई सवाल है। और आर्ट्स का लोग बार बार पूछ रहे हैं, आर्ट्स यार मैंने आर्ट्स नहीं बाय किए, फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने बाय किए, मैंने 2 बाय किए। मैंने सिस बाय किया, SY सिस, अब वो नीचे चला गया। क्या फ़ायदा हुआ मुझे रात को लेने का। रात को इथेरियम लिया था ब्रेकआउट पे, वो जा सकता था आराम से, मुझे 10 to 20% प्रॉफिट दे सकता था इथेरियम, 50% तो बन जाता। इस वजह से नहीं दिया, बिटकॉइन की वजह से और बिटकॉइन कैश की वजह से। उसके अलावा जेड कैश था, ठीक है, जेड कैश मैंने लिया था, अभी मेरे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास आ गया है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी नीचे आया था। ये मसला है, मैंने बिड लगा दी थी और बिड नीचे जब डंप हुआ बिड लगी, लेकिन अभी भी बिड के नीचे है। उसके साथ सिस भी 2 कॉइन है मेरे पास अभी सिर्फ, और मैं जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ इन्हें सेल करूँ, निकलूँ इनसे ब्रेक इवन पे, क्योंकि मैं आर्ट्स नहीं होल्ड करना चाहता, कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम, और ना मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ। जब भी मुझे ट्रेड करनी है मैं जाऊंगा, देखूंगा, मुझे जो पैटर्न पसंद, जो कॉइन पसंद आया, जो अभी अच्छी जगह पे बाइंग रेंज में, मैं उठा लूँगा। ये होता है, मैं ये नहीं देखता कि उठा के रख लूँ, होप करूँ ये ऊपर जाएगा। ये ट्रेडिंग नहीं है मेरे दोस्त। एनीवेज, कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप चाहते हैं किसी बारे में वीडियो बनाऊँ, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं सोच रहा था वीडियोस बनाऊँ कि ICO तो मैं करता नहीं हूँ। ICO एक बहुत गैम्बलिंग की तरह समझ लो यार, बहुत रिस्क है उनमें, और लेकिन गेम भी काफ़ी है। तो ट्रेडिंग में मुझे ये पता होता है मेरा रिस्क और रेशियो क्या है, मुझे कितना रिस्क, कहाँ पे मेरा स्टॉप होना है और कहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिला है। और ICO में आपको बहुत हाई प्रॉफिट मिल सकते हैं, 200-300-400%, बट यहाँ आपको 10-15% मिलता है, बट आई एम स्टिल हैप्पी। यहाँ पे मैं ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है रिस्क रिवार्ड रेशियो का। एनीवेज, विश यू गुड लक, stay profitable, and see you in next video.